गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉस्ट। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? कॉस्ट। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है, तो सिंपली बताता हूं बेटा, कॉस्ट का क्या मतलब होता है। इट सिंपली रेफर्स टू द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं किस पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो जो भी प्रोड्यूसर पैसा खर्च करता है किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए, उसको क्या बोला गया है बेटा? उस चीज को बोला गया है कॉस्ट। अभी कॉस्ट भी बेटा दो तरह की होती है, एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। सर ये फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है और ये वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये भी हम समझते हैं। इसको समझने से पहले आप एक चीज ध्यान से देखना। मैं बात करता हूं मेरे टेलीफोन के बिल की, जो लैंडलाइन आता है ना बेटा, उस लैंडलाइन के टेलीफोन बिल की हम अगर बात करें, यहां पर मैंने बोला कि एक कॉल का 1 रुपी है, एक कॉल का चार्ज क्या है? ₹1। तो एक पर्सन है ए, इसने कॉल करा, मतलब इसका बिल आया 500 रुपीज का। अब बिल कैसे था कि 200 रुपीज तो इसको बोला गया भैया आपका फिक्स्ड चार्ज है और 300 आपका वेरिएबल चार्ज है। मतलब इसने 300 कॉल्स करी थी इस बार, तो इसका 300 रुपीज कॉल्स का क्या लगा? वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल बिल कितना आया? 500 रुपए का। एक था पर्सन बी, इस पर्सन बी ने 0 कॉल करी, तो क्या मुझे बताओ इसका बिल 0 रुपीज का आएगा क्या? नहीं सर, जो 200 रुपए फिक्स थे लैंडलाइन के वो तो लगेंगे ही लगेंगे। यहां पे वेरिएबल जो कॉस्ट थी वो 0 रहेगी, लेकिन बिल कितने का आया? 200 रुपए का। सिमिलरली एक पर्सन है सी, अनदर पर्सन दैट इज सी, इसने क्या करा? 700 कॉल्स करी। कितनी? 700 कॉल्स। तो इसका बिल कितना आएगा कि सर 700 तो वेरिएबल कॉस्ट और 200 फिक्स चार्ज, इसका बिल आया 900 रुपीज का। तो मेरे कहने का मतलब है आप कॉल करो या ना करो, आपका जो ये फिक्स चार्ज है ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। सिमिलरली आप कॉल कम करोगे तो कम पैसे लगेंगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप कॉल नहीं कर रहे तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना, और अगर आप कॉल कर रहे हो तो आपको उस कॉस्ट को इनकर करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है बेटा। सिंपली मैंने बोला इट रेफर्स टू द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। और हाँ बच्चों, आप लोग का किसी का मेरे पास मैसेज नहीं आता पीडीएफ के लिए, एक दो बच्चों का आता है, उनको मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूं। मार्केट का हो गया, कॉस्ट चल रहा है, तो आप कैसे करते होंगे? तो इनकी पीडीएफ ही मुझसे मंगाया करो, उसको कॉपी में नोट डाउन किया करो, और उसके बाद आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे। आप लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते कोई पीडीएफ वगैरह के लिए, तो आप लोग किया करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम बात करते हैं बेटा कॉस्ट की। इट रेफर्स टू द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, इसको बोला गया है कॉस्ट। अब ये कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो हम पढ़ते हैं सर फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। मुझे एक बात बताओ, आपने एक फ्लैट लिया किराए पे, आपने एक फ्लैट लिया किराए पे, उसका रेंट था 10,000 रुपीज पर मंथ। आपने जनवरी में फ्लैट लिया, अपना सामान वामान वहां ले जाके रख दिया, और आप मार्च में उस फ्लैट में शिफ्ट हुए, तो क्या आप जनवरी और फरवरी का किराया दोगे या नहीं दोगे? आप शिफ्ट मार्च में हुए बट आपने फ्लैट किराए पे कब लिया? जनवरी के अंदर। तो क्या आप उस फ्लैट का 2 महीने का किराया दोगे या नहीं दोगे? सर देना पड़ेगा, आप रहो या ना रहो, आपने वो रेंट पे ले लिया, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। समझ रहे हो? चाहे आप शिफ्ट मार्च में हो रहे हो, तो जैसे ही आप शिफ्ट हुए मार्च में, तो किराया बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो उन्होंने यही बोला जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। और आप रहो या ना रहो, किराया तो आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बात आपसे पूछूं,
दूसरी चीज मेरा क्या कहने का, ऐसा अगर हम बिजनेस के अंदर लेकर आए तो बिजनेस के अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है सर, लैंड चाहिए। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। तो आप बिजनेस चालू करने से पहले जगह देखते हो, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आते हो, फिर आपने बिजनेस चालू करा, उस बिजनेस चालू करने के बाद आप लेबर को अपॉइंट करते हो, उसके बाद आप लेबर को अपॉइंट कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, बिजनेस चालू करने से पहले जो कॉस्ट लग रही है वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। और चालू करने के बाद जो कॉस्ट लगी वो कौन सी कॉस्ट है, वो कॉस्ट है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वो कौन सी कॉस्ट है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं लिखता हूं पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट उतारना साथ साथ। दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ बिजनेस। इनिशिएशन ऑफ बिजनेस कि सर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो कॉस्ट लग रही है वो कौन सी कॉस्ट है मेरी, फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू इनिशिएशन ऑफ प्रोडक्शन कि सर प्रोडक्शन चालू करने से पहले जो कॉस्ट लग रही है वो कौन सी कॉस्ट है मेरी, वेरिएबल कॉस्ट। तो ध्यान से, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो कॉस्ट लगी वो कौन सी कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट। और प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो कॉस्ट लगी वो कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरा बहुत सिंपल पॉइंट है, इट इज द कॉस्ट incurred on fixed factors of production। तो ये कॉस्ट किस पे लगती है अपनी, सर इट इज द कॉस्ट incurred on fixed factors of production। और यहां पे इट इज द कॉस्ट incurred on variable factors of production। ये कॉस्ट किस पे लगती है सर, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो बच्चों मैंने पहला पॉइंट क्या बोला आपको, सिर्फ बिजनेस चालू करने से पहले जो कॉस्ट लग रही है वो फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन चालू करने से पहले जो कॉस्ट लग रही है वो वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट लगती है फिक्स फैक्टर पे, ये कॉस्ट लगती है मेरी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट, कैन बी इनकर्ड when output is 0। मैं कुछ भी नहीं बना रहा, मैंने प्रोडक्शन चालू भी नहीं किया, तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट इनकर होगी। जब मेरा आउटपुट 0 है तब फिक्स कॉस्ट 0 होगी या कुछ ना कुछ होगी, सर कुछ ना कुछ होगी। समझ में आया? तो कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज 0। आपने बिजनेस चालू भी नहीं किया लेकिन उससे पहले आपको लैंड देखनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। मतलब आपने प्रोडक्शन चालू नहीं किया बट फिक्स कॉस्ट तो हमारी लगेगी। आपने रहना चालू नहीं किया, रेंट फ्लैट का किराया आपको देना पड़ेगा। आपने एक भी कॉल नहीं किया फिर भी वो 200 रुपए का फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज 0। और नेक्स्ट पॉइंट, it remains same whether output is 0 or more। सर आउटपुट 0 हो या ज्यादा हो, ये हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो दोनों पॉइंट समझना, जब मेरा आउटपुट 0 होगा फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी और ये हमेशा क्या रहेगी, सेम, वेदर आउटपुट इज 0 और मोर। यहां इन्होंने बोला ऑलवेज 0 when output is 0। ये हमेशा क्या रहेगी, 0, जब मेरा आउटपुट क्या रहेगा, 0। भाई लेबर तो जब मैं तब बुलाऊंगा ना जब मैं प्रोडक्शन चालू करूंगा। भाई मैं क्यों लेबर को पहले बुलाऊंगा, जब मैं रॉ मटेरियल कब खरीदूंगा, जब मैं प्रोडक्शन चालू करूंगा। तो ऑलवेज 0 when आउटपुट इज 0। और नेक्स्ट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एट आउटपुट चेंजिंग। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज आउटपुट चेंजेस। It keeps on changing as output changes। सर जैसे जैसे मेरा आउटपुट चेंज होगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। मैं कम बनाऊंगा तो कम लगेगा, ज्यादा बनाऊंगा तो ज्यादा लगेगा। क्लियर बच्चों?
तो मैंने 2 पॉइंट बताया आपको, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बिजनेस चालू करने से पहले जो कॉस्ट लगी वो फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन चालू करने से पहले जो कॉस्ट लगी वो वेरिएबल कॉस्ट। ये लगती है फिक्स फैक्टर पे, ये लगती है वेरिएबल फैक्टर पे। कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आउटपुट जीरो तब भी कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी। ऑलवेज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। इट रिमेन्स सेम वेदर आउटपुट इज जीरो और मोर, हमेशा क्या रहेगी, सेम, चाहे आप कम बनाओ या ज्यादा। इट कीप्स ऑन चेंजेस एट आउटपुट चेंजेस, तो ये लगातार चेंज होती रहेगी। क्लियर बच्चों? और एग्जांपल देख लो, रेंट ऑफ अ प्रीमाइसेस, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ एटसेट्रा। या एग्जांपल लिख देना, रॉ मटेरियल, लेबर, ये किसके एग्जांपल है, मेरे वेरिएबल कॉस्ट के। तो अपन ने बच्चों पढ़ा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। तो आई होप आपको क्लियर होगा बेटा फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब हम बात करते हैं बेटा कॉस्ट के शेड्यूल की और डायग्राम की। मैं आपको सिंपली बताऊं, मैंने बताया कि 2 तरह की कॉस्ट बताई, एक तो बताई बेटा फिक्स कॉस्ट और मैंने बताई वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे ही मैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ूंगा तो मेरी कौन सी कॉस्ट निकल कर आएगी, तो मेरी निकलेगी बेटा टोटल कॉस्ट। क्या निकलेगी? टोटल कॉस्ट। तो सिंपली अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो आप क्या करो, इसको बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कौन सी कॉस्ट आती है सर? टोटल कॉस्ट। तो मैंने आपको सिंपली बताया टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और सर जैसे ही हमने इन दोनों कॉस्ट को जोड़ा तो हमारी कौन सी कॉस्ट निकल कर आएगी बेटा? टोटल कॉस्ट। तो आई होप आपको क्लियर है। टीएफसी प्लस टीवीसी, तो कौन सी कॉस्ट आती है बेटा अपनी? टीसी, दैट इज टोटल कॉस्ट। ऐसे बेटा जो एवरेज कॉस्ट होता है वो क्या होता है बेटा? वो होती है अपनी एएफसी प्लस एबीसी, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही मैं इन दोनों कॉस्ट को जोड़ूंगा तो कौन सी निकल कर आएगी बेटा? मेरी एवरेज कॉस्ट। ये सब अपन पढ़ेंगे इंडिविजुअली कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टीएफसी क्या होता है, टीवीसी क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एएफसी क्या होता है और एबीसी क्या होता है। तो ये इंडिविजुअली हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं बात करता हूं आपके लिए किसकी? टोटल कॉस्ट की। उससे पहले हम शेड्यूल बनाते हैं, तो ध्यान से देखना। मेरा आउटपुट लिखता हूं मैं लाइक 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे दे रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो बताओ जब मेरा आउटपुट 0 है, मेरी फिक्स कॉस्ट 0 हो गया कुछ ना कुछ? सर कुछ ना कुछ। तो उस टाइम मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12। और जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम। ध्यान से देखना, जब मेरा आउटपुट 0 है, मेरी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ है, तो इट इज कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज 0। और हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये हमेशा क्या रहेगी? 12 12 12 12 12 12, क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट की, जब आउटपुट 0, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? 0। और इसका शेड्यूल बनाऊं 9 16 18 22 30 और 42। तो अगर मैं सिंपल बोलूं कि सर जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। आप कम बनाओगे तो कम लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगी। और जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या निकलेगी मेरी टोटल कॉस्ट? 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 9 21, 28 30 34 42 एंड 54। तो इस तरीके से मैंने क्या बनाया? इसका शेड्यूल बना दिया। अब मैं बात करता हूं इसके डायग्राम की। फिक्स कॉस्ट क्या है मेरी? कांस्टेंट। तो ये तो बना बेटा किसका? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या बनाया मैंने? टीएफसी।
दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि क्या है बेटा मेरी कांस्टेंट। देखना टीएफसी जीरो पे जीरो नहीं था, कुछ ना कुछ था, तो इसलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे क्या है जीरो, तो ये कहां से स्टार्ट होगी बेटा, ये स्टार्ट होगी कहां से जीरो से। ये क्या है मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या निकल कर आएगी बेटा मेरी टोटल कॉस्ट, क्या निकल कर आएगी मेरी टोटल कॉस्ट। तो सर जैसे मैंने टीएफसी प्लस टीवीसी करा, क्या निकल कर आई मेरी टोटल कॉस्ट। तो ये अपन ने बनाया इसका शेड्यूल और डायग्राम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसका शेड्यूल और इसका डायग्राम। अब हम पढ़ते हैं इंडिविजुअली कि टीएफसी क्या होता है, टीवीसी क्या होता है, टीसी क्या होता है, एबीसी क्या होता है, सारा हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने सिंपल पढ़ा टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, फिर इसका शेड्यूल और इसका डायग्राम। तो बच्चों देखना ध्यान से, पहले मैं बात करता हूं किसकी, टीएफसी की, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो पता है पहला पॉइंट, इट इज द कॉस्ट विच इज incurred on फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कॉस्ट जो कहां इनकर हो रही है बेटा, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। दूसरा पॉइंट, दिस कॉस्ट डज नॉट चेंज, दिस कॉस्ट डज नॉट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब सर ये जो कॉस्ट है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होती। और तीसरा, कैन बी इनकर्ड, कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज जीरो। सर जब मेरा आउटपुट जीरो होगा फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी। और लास्ट डायग्राम का टीएफसी कर्व कैसा बनता है, टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर ये एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल। तो आपको चारों पॉइंट आते हैं। पहली चीज कहां लगता है बेटा, ये फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, ये कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज जीरो, और डायग्राम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और दो फॉर्मूले देख रहे हैं, देखो आपको पता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को मैं जोड़ूंगा तो क्या निकलती है, टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो क्या निकलेगी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड टीएफसी। देख लो ना सर, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल तो आई टोटल कॉस्ट, तो इसको यहां लगा के माइनस कर दो तो मेरी फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, वही मैंने यहां पर करा। और एएफसी मतलब अगर मैं बात करूं टोटल फिक्स कॉस्ट का एक और फॉर्मूला सिंपल है, वो अपन सीखेंगे फ्यूचर में अभी आगे। तो अगर मैं टीएफसी की बात करूं तो टीएफसी का एक और फॉर्मूला क्या है सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट इन द आउटपुट। एएफसी को जैसे ही मैं आउटपुट से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। तो ये अपन ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा किसके बारे में, टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में। सिंपल, वो कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर्स पे लगती है दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। ये कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा जीरो रहेगी जब आउटपुट, सॉरी कुछ ना कुछ होगी जब आउटपुट जीरो होगा। और डायग्राम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये अपन ने बात करी किसकी बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट की। थोड़ा सा ये साफ क्यों होगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम बात करते हैं किसकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो वो बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस डायरेक्टली
विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि सर जैसे ही मेरा लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट, व्हेन आउटपुट इज जीरो, व्हेन आउटपुट इज जीरो, तो टीवीसी भी क्या रहेगा, टीवीसी भी क्या रहेगा सर मेरा जीरो। क्लियर। और तीसरा, टीवीसी कर्व कहां से स्टार्ट होगा, टीवीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। कहां से स्टार्ट होता है बेटा, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मैंने बना के दिखा दिया। तो इट चेंजेस डायरेक्टली विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जब आउटपुट जीरो होगा टीवीसी भी क्या होगा जीरो, और ये कहां से स्टार्ट होता है बेटा, ओरिजिन से। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो जैसे ही आप टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली दूसरा टीवीसी की, इस बार एवीसी इंटू आउटपुट, देखो जहां वो था एएफसी इंटू आउटपुट, टीएफसी निकाला था तो एएफसी आया था, टीवीसी निकाला तो एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल से फॉर्मूलेस थे। तो आपको ये आया टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो मैंने बताया कि टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। क्लियर है बच्चों। तो आज आप यहां तक का पार्ट कवर करना, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।